हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मिड एंट्री, स्पॉट राउंड, थर्ड राउंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक और वीडियो इस चीज़ पे जानी चाहिए आप लोगों को। इन सारी क्वेरीज का, इन सारे कॉमेंट का, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलना चाहिए। देखो, डीयू ने जो है, अभी मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों में भसड़ मचा दी है। जी हाँ, इतने सारे कन्फ्यूजन, इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आई थिंक पिछले साल भी नहीं हुई थी जितना इस साल हो रही है। मतलब तरह तरह की चीज़ें वो कर रहा है। इतने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है डीयू ने कि मतलब बच्चे बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो इतने सारे, कुछ बच्चे तो डरे हुए हैं, कुछ टेंशन में है, कुछ कन्फ्यूजन में है कि आगे के प्रोसेसेस में क्या चीज़ें होंगी, मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। बहुत सारे बच्चों के डैशबोर्ड पे तो ये है कि फर्स्ट राउंड में उनको सीट कैंसिल हो गई, सेकेंड राउंड में अपग्रेड मिल गया, उसके बाद उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एडमिशन लूँ या क्या करूँ, या आगे मेरा क्या होगा। कुछ बच्चों के डैशबोर्ड पे फ्रीज, अपग्रेड, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। वो बच्चे सोच रहे हैं कि थर्ड राउंड में किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। अब कल मिड एंट्री अनाउंस होने वाली है, तो उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। देखो, पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पहले तो अलॉटमेंट इतनी ज़्यादा हुई थी फर्स्ट राउंड में, क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। फर्स्ट राउंड जब हमारे पास जब पहली बार फर्स्ट राउंड चीज़ें आई, देखो चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड तक ठीक ठीक थी चीज़ें, बट उसके बाद जो है असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बच्चों के साथ स्कैम्स होने स्टार्ट हुए। जब फर्स्ट राउंड हमारे सामने आया था तो उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश जो एलोकेशंस हुई थी हमारे सामने 97,000 के आसपास, उसमें भी जो फ्रीज किया था बच्चों ने वो लगभग 21 से 22,000 के आसपास बच्चों ने किया था। ठीक है, इसके बाद भी चीज़ें सही चल रही थी। देन सेकेंड राउंड आया, बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड किया, बहुत सारे बच्चों ने फ्रीज किया, बहुत सारे बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी। उसमें भी जो अलॉटमेंट के बाद जो फ्रीज किया था बच्चों ने, उन्होंने लगभग 24,000 के आसपास किया था, 22 से 24,000 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा डाटा था उस टाइम पे। उसके बाद जो है इनको अगर हम टोटल करें तो लगभग 45,000 सीट्स, है ना, फिल हो चुकी थी डीयू में। 45,000 सीट्स फिल हो चुकी थी, मतलब फ्रीज हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी डेटा क्लियर हमारे पास ये नहीं है कि कितनों ने विड्रॉ किया, कितनों ने नहीं किया। देखो, हालांकि ये चीज़ें अभी प्रोसेस में है। आपका जो सीट आएगा, मतलब जो वैकेंट लिस्ट आएगी, वो 7 सितंबर को आएगी, यानी कल। ठीक है, 7 सितंबर को जो सीट्स आएंगे, अभी वैकेंट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि आगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों को लेकर कंफ्यूजन है कि मिड एंट्री के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है, कौन कौन बच्चे जो है थर्ड राउंड के लिए एप्लीकेबल है। देखो, डीयू ने जो चीज़ यहाँ पे बताई ना, पहले तो मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डीयू ने जो चीज़ बोली है एलिजिबिलिटी को लेके, वो क्या बोली है, ठीक है। तीन, अब देखो यहां से हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन रास्ते हैं एडमिशन लेने के। पहला मिड एंट्री, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे पास है स्पॉट राउंड है, और उससे पहले जो आएगी वो थर्ड राउंड आएगी। ओके, अब जो बच्चों के कॉमन प्रॉब्लम्स है, बच्चों की जो कॉमन दिक्कतें हैं, जो क्वेरीज आ रही हैं निकल के, वो ये है कि सर पहली बात जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए जो अलॉट में, देखो डीयू के शेड्यूल के हिसाब से क्या चीज़ था, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। जो डीयू का शेड्यूल अनाउंस हुआ था उस टाइम पे क्या चीज़ें थी कि सबसे पहले अपग्रेड विंडो खुलेगी। अच्छा, ये अपग्रेड विंडो जो स्पेशली उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों को अपग्रेड करना था अपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। ओके, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में क्या करना था, अपग्रेड करना था। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए था जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था। तो अभी नेक्स्ट राउंड आने से पहले अभी अब अपग्रेडेड लिस्ट आई थी, है ना, जो कि अनाउंस हुई थी 3 सितंबर के आसपास, है ना। अपग्रेडेड लिस्ट यानी जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो सीट से अपने सेटिस्फाइड नहीं थे, जिन्होंने फ्रीज कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप ध्यान से इस बात को समझना कि जिन्होंने फ्रीज कर दिया वो तो उनको जो सीट मिल गई, अब उनका क्या करना है, वो अपना कैंसिल कराएंगे, क्या कराएंगे उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। बात यह है कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए स्पेशली उनके लिए शेड्यूल किया गया था कि आप अपग्रेड कर लो।
क्या कर लो, आप अपग्रेड कर लो, आपके पास मौका है। देन उसके बाद भी जो है सिर्फ बहुत कम बच्चों का यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है, मतलब रफली जो है 10 to 15% बच्चों का क्या हुआ था यहाँ पे, रफली 10 to 15% बच्चों का सिर्फ अपग्रेडेशन हुआ था। कितना हुआ था, मतलब ये डाटा देखो, ये इतना कम डाटा है। मतलब आप जो है बच्चों को ये बोल रहे हो कि आप अपग्रेड के लिए डाल दो, देन आप कितने बच्चों को दे रहे हो, 10 से 15% बच्चों को अपग्रेडेशन दे रहे हो। अच्छा, ये अपग्रेडेशन किसके बेसिस पे हुआ था, ये अपग्रेडेशन हुआ था कि सपोज दैट मान लो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ का ऑप्शन चुना था। क्या था, विड्रॉ का ऑप्शन चुना था। वहां पे क्या था कि किसी बच्चे को, देखो विड्रॉ करने के 2-3 कारण होते हैं। पहला ये कि आपको कॉलेज अच्छा ना मिला हो, दूसरा कोर्स अच्छा ना मिला हो लेकिन कॉलेज ठीक ठाक हो, तीसरा ये चीज कि आपको एडमिशन लेना ही ना हो या फिर आपका कुछ प्लान बदल गया हो, है ना। तो जैसे ही बच्चों ने विड्रॉ किया था उस टाइम पे, अब वो सीट तो खाली हो गई, है ना। तो अब वो सीट खाली हो गई, या फिर जो उसके ऊपर के बच्चे अपग्रेड कर रहे थे, यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, जैसे मान लो कोई बच्चा राजधानी में है, राजधानी में उसको पहले सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, अपग्रेड के लिए उसने डाल दिया था, 31 से 1 के बीच में अपग्रेड के लिए डाला। मान लो कि उसको सीट मिल गई एआरएसडी में। अब एआरएसडी में मिल गई तो राजधानी वाली सीट तो क्या हो गई, खाली हो गई, वो वहां पे तो वैकेंट हो गई। राजधानी वाली सीट जैसे ही वैकेंट हुई तो वहां पे किसी एक बच्चे को अपग्रेडेशन मिल गया। अब उस राजधानी से भी नीचे, जैसे मान लो कि श्रद्धानंद कॉलेज है, अब श्रद्धानंद कॉलेज के बाद जो जिसने श्रद्धानंद कॉलेज में अलॉटमेंट जिसको मिली थी उसने अपग्रेड डाला था, तो उसके ऊपर सपोज दैट राजधानी था, तो उसको राजधानी मिल गई, तो अब श्रद्धानंद की सीट खाली हो गई। तो अब जो सीट वैकेंसी क्रिएट होगी ना, वो नीचे के, देखो अब ये रियलिटी आप मान के चलो, जो भी सीट वैकेंसी होगी ना वो नीचे के कॉलेजेस जो होंगे डीयू के, जो ऑफ कैंपस हैं या फिर जो डीयू के मतलब बॉर्डर एरिया पे मौजूद हैं, या फिर ऐसे कॉलेजेस जिसमें बहुत सारे बच्चे एस्पायर नहीं करते जाने के लिए, तो उसमें सीट वैकेंसी ज़्यादा होगी। ये चीज़ तो आप ध्यान रखो। अब आप ये सोच लो कि आपको स्पॉट राउंड में या फिर मिड एंट्री में या फिर थर्ड राउंड में आपको नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के बहुत बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको सेकेंड राउंड के बाद जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। देखो ये हार्श रियलिटी है, बट इस चीज को आप समझो। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कॉलेज बुरा है या अच्छा है ना। कॉलेजेस डीयू के सारे ही अच्छे हैं, आपको एडमिशन सीट मिल रही है तो इट इज बेस्ट फॉर यू, बट आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि सर मेरा स्कोर इतना है या फिर मुझे फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं मिला है तो क्या मुझे बेस्ट कॉलेज में मिल पाएगा। बेस्ट कॉलेज इन द सेंस कि नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज या साउथ कैंपस के 1-2 जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें, क्योंकि सीट खाली ही नहीं उसमें। अब जो सीट खाली होगी वो किस में खाली होगी, वो होगी आपके ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में या फिर लोअर ग्रेड के कॉलेजेस में। तो अपग्रेडेशन उतने बच्चों का हुआ। अब इसके बाद जिनको अपग्रेड नहीं मिला, अब 80% बच्चों को तो अपग्रेड मिला नहीं, तो वो क्या करेंगे। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो वो उस सीट को एक्सेप्ट कर लें जो उनके पास पहले मिली थी फर्स्ट या सेकंड राउंड में, जिनको वो सीट मिली थी वो एक्सेप्ट कर लो। मेरे पास बहुत भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि भैया थर्ड राउंड में हम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले को अपग्रेड नहीं मिला था वो क्या करेंगे, वो सीट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, वो थर्ड राउंड के लिए अप्लाई करेंगे। देखो थर्ड राउंड में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, इस चीज पे आप ध्यान देना, ठीक है। जो बच्चे ये सोच के थर्ड राउंड में कूदने वाले हैं, थर्ड राउंड में कि भैया मैं अपग्रेडेशन के लिए जाऊंगा, तो अपग्रेडेशन किस केस में होगा, अपग्रेडेशन उसी केस में होगा जब आपके इसके बाद फर्दर राउंड कोई होगा, तभी तो आपको फोर्थ राउंड में मिलेगा। फोर्थ राउंड से रिलेटेड कोई अभी हमारे पास न्यूज, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, देन हाउ कुड यू गो ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन, कैसे आप कर सकते हो। तो थर्ड राउंड में आपके पास चांसेस यही है। तब पहली बात तो थर्ड राउंड में फ्रेश एलोकेशंस होंगे, मैंने ये बहुत सारे बच्चों को बताया। थर्ड राउंड में क्या होगा, फ्रेश एलोकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका जिन बच्चों जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका जरूरी नहीं है कि उनको अपग्रेड मिल जाए थर्ड राउंड में, है ना। सेकंड राउंड में भी बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर फ्रीज का ऑप्शन अपग्रेड का ऑप्शन आया था, तो जिन बच्चों का अपग्रेड का ऑप्शन आया था उन्होंने तो प्रेस कर दिया, अब उनका थर्ड राउंड में पता चलेगा भैया कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, अगर आप मिड एंट्री में नहीं जा रहे हो तो जितना उनका गैप है, मतलब ये टाइम गैप है ना, मतलब 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 8 दिन में बच्चे वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पैनिक करेंगे कि सर मैं क्या करूं, नहीं मिला अपग्रेड तो मैं क्या करूंगा। तो आपका जो एग्जिस्टिंग सीट है उस पर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। या तो आप विड्रॉ करो या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करो, फ्रीज करो, यही आपके पास ऑप्शन बचेगा। ओके, तो थर्ड राउंड में तो ये आपकी कहानी बन रही है। देन बहुत सारे बच्चों का क्या बता रहे थे कि वो फ्रीज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था।
अब देखो जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले बच्चे हैं ना, उनके पास जो जब फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक तो ये दो सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एक तो वो रिफ्रेश करो आप, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपका वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। जिन जिन देखो सारे के डैशबोर्ड पे ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनके पे नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे जिनके पे आ भी रहा है, तो आप क्या करो, उस ऑप्शन को प्रेस करो, आप फ्रीज कर लो। दूसरा, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो वो ऑलरेडी समझ लो 90% केस में वो ऑलरेडी आपको कॉलेज ऑटो फ्रीज कर देगा, है ना। अगर आपके पास नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो वो इन सच सिनेरियो आपको वो कॉलेज ऑटो फ्रीज कर देगा, यानी आपका उस पर एडमिशन हो जाएगा। आपका क्या है, अगर आपको कॉलेज से फी स्लिप मिल गई है तो यू आर सिक्योर्ड, ये तो है। कॉलेज से आपको अगर फी स्लिप मिल गई है, आपको कंफर्मेशन स्लिप मिल गई है, तो आपका एडमिशन तो सिक्योर्ड है। बट आप इस चीज़ के लिए चिंता मत करो कि आपके पास अपग्रेडेशन आई है या नहीं, आपके पास वो सीट आई है कि नहीं आई है, क्योंकि वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वो ऑटो लॉक हो जाएगा आपके लिए, ओके। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद मिड एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी बहुत सारे बच्चे पूछे। देखो थर्ड राउंड में एलिजिबिलिटी यही है कि जो 11 तारीख को आने वाला, उसमें फ्रेश एलोकेशन भी होंगे प्लस एग्जिस्टिंग भी होंगे, तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो फ्रेश, आप बहुत सारे बच्चों का फ्रेश होगा और बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग अगर अपग्रेड होने लायक हुआ, सीट बची है, तो आपका अपग्रेड होगा, वरना फिर आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। तो थर्ड राउंड के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले थर्ड राउंड की चीज़ें बता दी। उसके बाद जो मिड एंट्री की बात आती है, मिड एंट्री के लिए, तो मिड एंट्री के लिए मैंने जितने भी कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, मैंने सबको बताया कि सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है वो क्या है, फेज 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, पहले तो ये समझ लो। देन आपने फेज 2 में प्रिफरेंसेस नहीं भरे, फेज 2 में क्या नहीं किया आपने, प्रिफरेंसेस नहीं भरे, ठीक है। तीसरी चीज जो क्या है, कौन एलिजिबल है, जिनकी सब्जेक्ट मैपिंग गलत हो गई, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट हो गए, क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। चौथा, इन एलिजिबिलिटी, मतलब एडमिशन रिजेक्शन के ये दो कारण हैं, सिर्फ दो कारण मेंशन है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इन एलिजिबिलिटी की वजह से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए। तो ये दो कारण एडमिशन कैंसिल से वजह से, इन दोनों का तो फ्रेश है कि आप जो है, मतलब आप घूमते टहलते आए और अब बीएचयू के शुरू, डीयू के शुरू के प्रोसेसेस में आपने नहीं रजिस्ट्रेशन किया था, तो अब जाके आप बीच में कूद जाओ और मिड एंट्री के थ्रू आप 1000 देके रजिस्ट्रेशन कर लो। तो जैसे आप शुरू में करते थे वही मिड एंट्री का प्रोसेस है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे आप बहुत पहले अगस्त में आपने या जुलाई में आपने बनाई थी सारी चीज़ें कि मुझे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, प्रेफरेंसेस भरना है, वही काम मिड एंट्री में करना है, एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे के, और वो नॉन रिफंडेबल है। तो आप फेज 1 फेज 2 के लिए रजिस्टर करो, फिर उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। तो सीट अलॉटमेंट किसके बेसिस पे होगी, कितनी सीट वैकेंसी रहेगी, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा क्लेम करे कि भैया मुझे सीट मिल ही जाएगी, या फिर डीयू गारंटी थोड़ी ना देगा कि आपको मिड एंट्री में आपको सीट अलॉटेड होगी। देखो ये बात तो सही है कि डीयू ने बहुत सारी चीज़ों में मिसमैनेजमेंट करी है, डीयू ने थोड़ा सा बच्चों के साथ पार्शियलिटी हुई है बच्चों के साथ, और ये जो मिड एंट्री का सिलसिला है ना, ये मिड एंट्री की चीज़ें हैं। देखो ये उन बच्चों के लिए पहले सोचना चाहिए था कि जो जेन्युइनली जो बच्चे परेशान है ना, उनके लिए मिड एंट्री थी तो ठीक थी, कि मतलब जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कर नहीं पाए थे उनको मौका दिया जा रहा है। बट जो बच्चों को इसमें घुसा दिया है ना बाहर से लाके, कि भैया आपके पास ये चीज़ें भी हो गई, सब्जेक्ट मैपिंग, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो गई, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि विड्रॉल के बाद, देखो विड्रॉल का कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखो कि मिड एंट्री में अगर आप विड्रॉल के थ्रू जाना चाहते हो, ऐसा कहीं पे डीयू ने नहीं लिख रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। इस चीज पे आप देखो, यहां पे रिजेक्टेड का है राउंड 1 राउंड 2 में, या फिर आप जो है फेज 1 और फेज 2 में आपने कुछ किया नहीं है उसके लिए। यहां पे विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बच्चे इस चीज पे पीछे क्यों पागल है कि मुझे जो है मैं विड्रॉ करके मिड एंट्री में चला जाऊं। आप क्यों करोगे विड्रॉ? देखो दो सूरत में है, अगर आप विड्रॉ करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप मिड एंट्री में ले पाओ, और अगर मिड एंट्री में नहीं ले पाओगे तो आपका पुराना सीट भी गया, नया सीट भी गया, जो सोच रहे हो वो भी गया, हाथ से निकल जाएगा। दूसरी चीज, अगर विड्रॉ करने के बाद मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसको लेकर डीयू ने अभी कोई चीज क्लियरेंस नहीं दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बच्चे विड्रॉ करने के बाद जो है इस सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो सीट मैट्रिक्स आ जाने दो, कल सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो सीट मैट्रिक्स के बाद एक बार आप चेक करो कि सीट कितनी खाली है, कितनी नहीं खाली है। ओके, फोर्थ राउंड की बात जहां तक है, फोर्थ राउंड में अभी
कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद हो सकता है सीट ही ना बचे। अब थर्ड राउंड का क्या कहना है, थर्ड राउंड का ये कहना है कि भैया आपका फ्रेश एलोकेशन होगा, उसका पिछले राउंड से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब आपकी कट ऑफ कितनी बन रही थी, मतलब फर्स्ट सेकंड, देखो इसमें कोई सब जो एलिजिबल है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई एलिजिबल नहीं है। थर्ड राउंड में सारे लोग एलिजिबल है, चाहे वो राउंड 1 के हो, राउंड 2 के हो, चाहे वो मिड एंट्री वाले हो, चाहे कोई वाले हों, सब लोग एलिजिबल हैं राउंड 3 के लिए। और राउंड 3 में क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो फ्रेश एलोकेशन होगा, दूसरी वो चीज कि आपने राउंड 1 में कितना स्कोर किया था, राउंड 1 में आपका रैंक क्या था, राउंड 2 में आपका रैंक क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड राउंड में आपका फ्रेश वहां पे एलोकेशन होगा। अगर सीट बचती है तो आपको सीट मिल जाएगी, कोई उसमें दो दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है। तो थर्ड राउंड में सीट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है, सीट बचेगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड में फिर से जो एक तरीके से समझ लो कि नया कट ऑफ बनेगा, इस तरीके से, एक तरीके से ये समझो, है ना। हालांकि ऑन ग्राउंड नहीं बनेगा, बट जो कट ऑफ जो है ना, अब सारे बच्चों जिनको जिनको सीट नहीं मिली और जितनी जितनी सीट बची हुई, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। थर्ड राउंड में किस तरीके से चीजें काम करेंगी, देखो सपोज दैट कि मान लो 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चे जिनको राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिली और जिन्होंने मिड राउंड में भी अप्लाई किया, इन सारे बच्चों को मैंने ले लिया 200 के आंकड़े में। अब सीट बची है यहाँ पे मान लो 50, तो यानी सीट जब 50 बची है तो इसमें से कितने बच्चों का एडमिशन मिलेगा, जाहिर सी बात है 50 बच्चों को मिलेगा। बाकी के 150 बच्चे क्या होगा। अब इन 150 बच्चे, इन 200 बच्चों में से उनकी राउंड 1 में कट ऑफ या रैंक कितनी थी, या राउंड 2 में कट ऑफ या रैंक कितनी थी, उससे अब कोई मतलब नहीं है। यहां पे इनके स्कोर के बेसिस पे एक तरीके से नया कट ऑफ बन सकता है, और उनके बेसिस पे जिस तरीके की आपकी मान लो रिजर्व कैटेगरी हो या फिर आपका जो है कोई भी माइनॉरिटी वाली चीज हो, उस केस में अगर आपका जिस तरीके से रैंक बनेगी उस हिसाब से आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी। तो मोस्ट एलिजिबल जो 200 में से होंगे 50 बच्चे, उनको ही सीट मिलेगी। तो आप जो सोच रहे हो कि मैं वहां पे जाऊं और मुझे सीट एलोकेट हो जाए, देयर इज नो गारंटी कि आपको होगी। तो विड्रॉ वाले अगर बच्चे आएंगे तो ये तो और बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब है इस चीज का, तो विड्रॉ आप करके जो अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो, है ना। और ये भी क्लियर नहीं है कि विड्रॉ वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि विड्रॉ करने के बारे में आप 99% मैं तो बोलूँगा कि मत सोचो। जो सीट मिले उसको एक्सेप्ट करो, वरना वो भी सीट जा सकती है आपके हाथ से। ओके, तो मिड एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी मैंने बार बार कई सारी वीडियो में बताई है कि ये चीज़ें हैं। और स्पॉट राउंड की बात ये, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि स्पॉट राउंड में सर एलिजिबिलिटी क्या है, या स्पॉट राउंड में हम चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं। देखो स्पॉट राउंड में वही बच्चे जा सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिले। तो देखो स्पॉट राउंड और थर्ड राउंड दोनों उन सारे बच्चों के लिए है। स्पॉट राउंड में वही बच्चे जाएंगे जिनको सीट अभी तक एलोकेट नहीं हुई है, बिल्कुल ही नहीं हुई है, तो उनके लिए और एक ही बार ऑप्शन मिलेगा वहां पे रजिस्ट्रेशन करने का, और इसकी भी जो फी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो स्पॉट राउंड में वही बच्चे जाएंगे जिनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है। समझ गए। तो अगर एक बार भी आपको सीट एलोकेट हुई और आपने क्या किया, विड्रॉ कर दिया या कैंसिल हो गया आपका, तो वो आप स्पॉट राउंड में जा ही नहीं सकते। स्पॉट राउंड का सीधा सीधा फंडा यही है कि आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं होनी चाहिए और आप पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो अनलाइक मिड एंट्री, ये स्पॉट राउंड बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्पॉट राउंड उन्हीं लोगों के लिए है जिनको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है या राउंड 3 में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तीनों राउंड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर इन तीनों में नहीं मिली तो वो स्पॉट राउंड के लिए करेंगे अप्लाई, और उनमें उनको भी केवल एक मौका दिया जाएगा चुनने का, एक सब्जेक्ट दिया जाएगा चुनने का। हालांकि इसके पहले जो है आप प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हो। स्पॉट राउंड में जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इनमें अपनी प्रेफरेंसेस को देख सकते हो, उसके हिसाब से आप कोई एक कोर्स चुन सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन होगा, एक ही बार कर सकते हो। इसके पहले आप प्रेफरेंस एडिट करने का आपको मौका मिल रहा है मिड एंट्री के थ्रू, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर स्पॉट राउंड के लिए आप जाओगे अगर सीट एलोकेट नहीं होगी तो, है ना। ये कुछ जो कॉमन दिक्कतें थी वो मैंने आपको बताई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डीयू ने गड़बड़ करी है, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, मिसमैनेजमेंट चीज़ों की हुई है ना। बच्चों से फालतू के, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो बच्चों के बीच में। मतलब और सारी चीज़ों का स्टेप्स देखो, मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड तक तो सारी चीज़ें सही थी, बट उसके बाद जो आपने इतनी भसड़ मचा दी है, इतनी चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है कि बच्चे बिल्कुल ही उनके पास वो क्लूलेस हो गए हैं कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें करें, है ना। तो जिन भी बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो वो अब आपके पास इतने ग्रीवेंसेज हैं, आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी क्वेरीज आ रही हैं आपके पास, उनको भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो।
उसके बाद और कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़ से अपडेट रहना कि जितनी चीज़ें आपके पास आ रही है, ईमेल आ रही है या फिर डीयू के का नोटिफिकेशन आ रहा है, अपडेट आ रहा है, उन सारी चीज़ों पे आप क्या करो, ध्यान बनाए रखो कि क्या चीज़ें आ रही है, उस पर फोकस्ड रहो बिल्कुल ही। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से। आई होप कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो से। बाकी जो है आगे अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।